फॉस्फोराइलेशन। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले 2 वीडियो केवल इस कंसेप्ट के लिए डाले गए थे। वो सारा कंसेप्ट, सारा कन्फ्यूजन अब दूर होने वाला है। तो वी डिस्कस अबाउट फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी को सिंथेसाइज करना, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो पहले वर्ड मीन फॉस्फोराइलेशन का हुआ कि एटीपी का बनता है। और ये फॉस्फोराइलेशन एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू आर्नो, ये साइंटिस्ट ने, अकॉर्डिंग टू आर्नो ने कहा कि ये जो फॉस्फोराइलेशन है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी है, वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में वन इज द, देखिए इसको 2 ग्रुप में अपन बांटते हैं। पहला टाइप साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, शॉर्ट में पीपी लिख देते हैं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। दूसरा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये 2 टाइप अकॉर्डिंग टू आर्नो, इन्होंने कहा भी 2 टाइप का होता है। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें देखिए, इसमें ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, बोथ। इसमें ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है। ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखो PS1 के। अब PS1 की अपन ने लोकेशन देखी। PS1 कहाँ प्रेजेंट होता है? PS1 ये पहले देख चुके हैं, लोकेटेड एट जो ग्रेनम थाइलेकोइड है और स्ट्रोमा लैमिनी। तो PS1 किधर प्रेजेंट था? आउटर साइड में, मींस इसको अपन लिख सकते हैं स्ट्रोमा लैमिनी, ठीक। और PS1, जबकि PS2 ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये लोकेशन है। PS1 का प्राइमरी एक्टिव सेंटर है। इसको एक्टिव करने के लिए PS1 का जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर है वो होता है P700, मींस एक्टिव ऑन 700 नैनोमीटर लाइट। इसमें PS2 जो होता है, PS2 का जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर है वो 680 होता है। 680 मींस ये एक्टिव होता है वेवलेंथ 680 नैनोमीटर। ये सारी बातें अपन पहले पढ़ चुके थे। अब इसमें देखिए क्या होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है अगेन बैक इनटू द प्राइमरी एक्टिव सेंटर P700। चलिए अपन इसको ऐसे देखते हैं। ये मान लीजिए ये दिस वन इज द प्राइमरी
ये अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और ये PS1 का प्राइमरी एक्टिव सेंटर ये P700। ओके, अब क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए होता है बेसिकली, ये क्लोरोफिल ए है। अदर में बात करते हैं तो दूसरे पिगमेंट होते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये लाइट वेव्स आती है, तो लाइट वेव का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द अदर पिगमेंट, अदर एसेसरी पिगमेंट, और ये पूरा LHC होता है। इसमें नियर अबाउट 300 पिगमेंट्स का एक ग्रुप होता है, और इस पिगमेंट के जो अदर इस सेंटर को छोड़कर बाकी के जो पिगमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी एक्टिव सेंटर। ये एक्चुअली इसका क्या है, प्राइमरी एक्टिव सेंटर। प्राइमरी एक्टिव सेंटर एक्टिवेट होता है, ये लाइट एनर्जी। अब इसके एक्टिवेशन से इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गया, ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक सब्सटेंस होता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मींस जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इसका, FRS, ये FRS है। FRS मीन्स फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो देखिए अपन इस रूट पे आ जाती है, जगह है अपने पास, तो इससे इलेक्ट्रॉन FR से FRS से इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया एक अदर सब्सटेंस को, प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, ये होता है FD। FD मीन्स फेरिडॉक्सिन। देखिए ये कौन सा है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से इस पे आया, अब ये एक्चुअल में FD क्या है, फेरिडॉक्सिन क्या होता है, ये नॉन हीम आयरन प्रोटीन होती है। फेरिडॉक्सिन के बारे में देखें तो ये क्या है, नॉन हीम, इसमें आयरन नहीं है, नॉन हीम आयरन प्रोटीन, फेरिडॉक्सिन नॉन हीम आयरन प्रोटीन होती है, इसको ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए कहां जाएगा, अब ये जाएगा साइटोक्रोम सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसफर किया जाएगा आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आगे हुआ, देखिए किसके लिए, टू द साइटोक्रोम। अब यहां ये है साइटोक्रोम B6, इसको क्या नाम दिया गया, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन जब आगे ट्रांसफर हुआ तो ये गया प्लास्टोक्विनोन। ये एक्चुअल में क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग एक प्रोटीन होती है ब्लू कलर की, PQ, दिस वन इज द PQ। PQ क्या है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करते रहो। प्लास्टोक्विनोन, देखिए प्लास्टोक्विनोन के बारे में देखें तो ये प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर प्रोटीन है, ब्लू प्रोटीन, ठीक।
तो अलग अलग इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लो बनो लाइट काट दी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं कि साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द प्लास्टोक्विनोन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कंसेप्ट है, बेस है, वो किस स्केल पे काम करता है? रेडॉक्स स्केल। रेडॉक्स स्केल मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1 से 2 पर, समझ रहे हैं ना? रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर आपने पढ़ रखा केमिस्ट्री में। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा लेमिनी और जो थाइलेकोइड है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां तक। इधर अपन जानते हैं कि ये स्ट्रोमा है, दिस वन इज द स्ट्रोमा। और इस प्लास्टोक्विनोन से, ये बात याद रखनी है आपको, प्लास्टोक्विनोन से जब इलेक्ट्रॉन आगे गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, देखिए तो ये एनर्जाइज हो गया प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? यहां से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन्स हैं, इन हाइड्रोजन आयन्स को ये स्ट्रोमा से अंदर लेमिनी में लेके आता है। यहां पर आ जाते हैं हाइड्रोजन आयन्स, मीन्स हाइड्रोजन को क्या करता है? कैरी करता है, मतलब हाइड्रोजन को इधर से स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ लाया, जो ल्यूमन है। और आगे इलेक्ट्रॉन, अब आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे चला गया। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जब आगे गया तो अपन बार बार कह रहे थे कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल क्या बनते हैं? ATP। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से पास होगा, अब इस स्टेप में देखिए क्या होगा। यहां पर इस स्टेप में हाइड्रोजन अंदर गया और दूसरा इसी स्टेप में सिंथेसिस होगा ATP का, मींस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलके बनाएगा ATP। ये देखिए यहां पर ATP सिंथेसाइज हो गया। ठीक, तो अपना काम हुआ कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें ओनली ATP सिंथेसाइज होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP प्लस NADPH दोनों सिंथेसाइज होता है। तो अपन एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, साइक्लिक में क्या होगा? ओनली ATP सिंथेसाइज होगा और इसमें ATP प्लस NADPH दोनों ही सिंथेसाइज होंगे। ये बात याद रखें। अभी अपना पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अब आगे गया। नेक्स्ट साइटोक्रोम F, ये है साइटोक्रोम CY, साइटोक्रोम F। ठीक, साइटोक्रोम F है। अब साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ टू द प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से ट्रांसफर हुआ अगेन टू द प्राइमरी एक्टिव सेंटर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और वापस ये इलेक्ट्रॉन उसी फ्लो पे, मींस इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था बैक अगेन इनटू द प्राइमरी एक्टिव सेंटर। तो PS1 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मींस इसका सोर्स क्या रहेगा? बाद में एक बार एक्साइट होने के बाद में प्लास्टोसाइनिन के थ्रू वापस आ गया। दिस इज द नो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसाइज हो गया, क्लियर है? ठीक, अब दूसरी तरफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को
इसको दूसरा एक नाम और देते हैं, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने, सो कॉल्ड जेड स्कीम। इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम बाद डिस्कवर्ड बाय द, अपन जानते हैं इसके डिस्कवर्ड कौन थे, रॉबर्ट आर हिल एंड बेंडाल, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये बात पहले भी देख चुके थे। अब देखिए इसमें होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अपना टारगेट ये है कि यहाँ पर दोनों बनते हैं। तो दोनों कैसे बनती होंगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट विद PS सेकेंड, ये याद रखना है, स्टार्ट विद PS सेकेंड। और PS सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ये किस पर जाएगा, PS1 पर जाएगा। ये PS1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और इसका इलेक्ट्रॉन फिर आगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फेरिडॉक्सिन। ठीक, फेरिडॉक्सिन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जब इसको एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर एक्चुअल में एंजाइम प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये एंजाइम की वजह से देखिए क्या होगा, इस एंजाइम की वजह से अब यहां सिंथेसिस होगा किसका, NADP से इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिलकर बनाएगा NADPH प्लस H। ये प्रोसेस होने जा रही है। इस प्रोसेस में देखिए कैसे होगा, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, दिस वन इज द थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, इस साइड में मान लीजिए ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, आउटर साइड स्ट्रोमा साइड है, और ये है ल्यूमन साइड। अभी अपन देखते हैं, समझते हैं। और ये है मान लीजिए यहां पर स्ट्रोमा साइड। कैसे, देखो डायग्राम क्या रहा, ये डायग्राम रहा होगा इस टाइप का। ये एक्चुअल में थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, पूरा थाइलेकोइड इस टाइप से देखिए, ये ल्यूमन है, समझने की कोशिश की, थोड़ा सा जगह का है, ये ल्यूमन मीन्स इसको थोड़ा सा बना दीजिए, ये देखिए ये ल्यूमन है, ठीक है ना, ल्यूमन है ये। और ये साइड इस टाइप से, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअल में यहां प्रेजेंट है ये PS2, PS2 और PS2 का प्राइमरी एक्टिव सेंटर देखिए क्या है, 680, ये 680 इसका प्राइमरी एक्टिव सेंटर है, P680। लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ यहां पर, ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ एंड ट्रांसफर टू 680 एक्साइट हो गया, 680 एक्साइट हो गया। अब इस एक्साइटेशन से क्या रिलीज होगा, इससे क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ
और इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर वो है फियोफाइटिन, शॉर्ट में लिख देते हैं PHEO, PHEO, ये फियोफाइटिन। फियोफाइटिन एक्चुअल में क्या है, ये डिराइव्ड फ्रॉम द क्लोरोफिल ए, मींस जो क्लोरोफिल ए है मींस क्लोरोफिल ए से बनता है, क्लोरोफिल ए से ही बनता है। और इसमें क्लोरोफिल ए में जो मैग्नीशियम था वो रिप्लेस्ड हो जाता बाय द 2H, मैग्नीशियम रिप्लेस्ड बाय द 2H। तो फियोफाइटिन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इस PS साइकिल का। अब इस इलेक्ट्रॉन अब ये ट्रांसपोर्ट होगा, देखिए PS फर्स्ट एक्टिव हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के PS2 को जाएगा। अब PS2 को कैसे जाएगा, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से निकलकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे ट्रांसफर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टू द प्लास्टोक्विनोन, PQ मीन्स प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन देखिए यहां पे अपन ने कहा प्लास्टोक्विनोन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से ट्रांसपोर्ट होता है तो इस पे हाइड्रोजन को भी ये कैरी करता है, हाइड्रोजन को कैरी करके लाता है न्यूमन के अंदर स्ट्रोमा से। ये स्ट्रोमा साइड है, ये बाहर वाली ये स्ट्रोमा साइड है और ये न्यूमन है, न्यूमन साइड है। तो स्ट्रोमा साइड से हाइड्रोजन आयन को अब ये एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके फिर क्या कर देता है, इससे क्या बन जाएगा, इससे आगे बन जाएगा, इससे आगे बन जाएगा PQH2, इससे आगे बना क्या PQH2, ये बन गया। और ये PQH2 से ये हाइड्रोजन इसमें आ गया ल्यूमन के अंदर और ये अगेन यहां से किस फॉर्म में बदल जाएगा, PQ में। तो PQ का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द PQ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना और हाइड्रोजन को कैरी करना, ठीक। नेक्स्ट अब देखो आगे क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन से जैसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन पहले इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां गई, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे गया साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम इसमें दोनों होते हैं, साइटोक्रोम सिस्टम, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। तो साइटोक्रोम को C लिख देते हैं, साइटोक्रोम B6 एंड F, ये दोनों साइटोक्रोम होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया साइटोक्रोम B6 एंड F का। साइटोक्रोम B6 एंड F देखिए यहां पे भी गया था, B6 से F पे और बीच में प्लास्टोक्विनोन था, सॉरी प्लास्टोक्विनोन। अब आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द प्लास्टोसाइनिन। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द प्लास्टोसाइनिन PC। और अपन कह भी चुके थे पहले कि जो फर्स्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनर बाद में कौन बनता है, प्लास्टोसाइनिन। जबकि PS2 का इलेक्ट्रॉन डोनर मींस सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये होता है, ये देखिए क्या थी, दिस वन इज द वाटर, मींस इसको अपन एक नाम और दे देते ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग यूनिट। ये ल्यूमन साइड की तरफ होती है और इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए क्या ब्रेक होगा, 2H2O ल्यूमन में ब्रेक हो रहा है और इससे ब्रेक होने से देखिए क्या क्या रिलीज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई, साथ में रिलीज हुआ 4 हाइड्रोजन और साथ में रिलीज हुए
इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसको, PS2 को। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करता है। प्लास्टोसाइनिन, अब प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को किसे देगा, देखिए प्लास्टोसाइनिन दे देगा इसको, किसको, ये यहां प्रेजेंट है अपना, ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, चलिए ये बाहर की साइड में प्रेजेंट है, ये PS, ये है PS2 सॉरी PS फर्स्ट, और PS फर्स्ट का ये सेंटर है P700। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसफर कर दिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेगा भाई, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको, F, ये जाएगा FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फिर किसको जाएगा, फेरिडॉक्सिन, ये ट्रांसपोर्ट हो गया टू द फेरिडॉक्सिन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के लिए चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फेरिडॉक्सिन पे गया, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर आ चुका है, ये ट्रांसपोर्ट, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये देखिए ये जो थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड की एक्चुअल में ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर साइड में यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को नाम दिया गया NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसको शॉर्ट में अपन ने यहां देखा था। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ किसको, इस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट कर दिया किसको, NADP रिडक्टेज एंजाइम को। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो था, जब ये एक्टिव हुआ तो इसके एक्टिव होने से देखो क्या होगा, इसके एक्टिव होने से जो NADP है इस पर बाइंड होगा 2H, और इससे अब यहां बनेगा NADPH और प्लस H। ये देखिए यहां पे क्या बन गई, ये है, इसको ही नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, ये पहले भी देख चुके थे। तो देखिए अब ATP कहां सिंथेसाइज होगा, ATP की बात करें तो ATP सिंथेसिस में देखिए क्या हो रहा है, इधर वाटर स्प्लिट होने से किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयंस का, दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है, स्ट्रोमा से, तो अब इस ल्यूमन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस मेम्ब्रेन पर F0F1 पार्टिकल और इसके ल्यूमन से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, ये हाइड्रोजन बाहर आ गया 2H, ये हाइड्रोजन यही है, ठीक, इसको नाम दिया जाता है F0F1 पार्टिकल, F0F1 पार्टिकल ने ट्रांसपोर्ट कर दिया ये। अब इसकी जो सरफेस होती है यहां पर, जैसे हाइड्रोजन बाहर जाता है तो यहां पर ATP सिंथेटेज एक एंजाइम है, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलके बना देता है ATP,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना सिंथेसाइज क्या हो गया, एटीपी। तो ये कौन सी प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जेड लाइक दिखती है, सो कॉल्ड जेड स्किन। मीन्स इस प्रोसेस से अपन को ये पता लगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए ओनली क्या सिंथेसाइज होता है इसमें, एटीपी। जबकि इसके अंदर एटीपी प्लस एनएडीपीएच सिंथेसाइज हुआ, इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या है, लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन में नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दो टाइप का होता है। ये जो दोनों टर्म दिए थे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये दिए थे आर्नन ने, बट जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जिसे जेड स्किन कहते हैं, वह डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हिल एंड बेंडा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, इसके बाद एक और स्टेप है इसका, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। उसमें अपन इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। समझ आ रहा है? मीन्स अब आप देखेंगे ये हाइड्रोजन था, वो यहाँ पर आ गया, एनएडीपी से मिलकर एनएडीपीएच बना दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेट किया गया। दिस इज कॉल्ड कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो वो नेक्स्ट टर्म पे अपन देखेंगे। ओके।